हम लोग डिस्कस कर रहे हैं AKTU का सिलेबस फर्स्ट ईयर का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें हमारा यूनिट 2 का आज डिस्कस करना है हम सबको। यूनिट 2 में दो पार्ट होते हैं, एक बाइपोलर जंक्शन है, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो हम लोग पहले इसमें आज डिस्कस करेंगे बाइपोलर जंक्शन, टोटली पूरा बाइपोलर जंक्शन के बारे में क्या क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन पूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं BJT की, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म है BJT, जिसका फुल नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें पहले पूछा है क्वेश्चन, अगर सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो व्हाट इज BJT, BJT क्या होता है। अगर BJT बात किया जाए BJT क्या होता है, सिंपल से BJT के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर डिवाइस कंसिस्टेड टू PN जंक्शन। हम लोग PN जंक्शन यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं एकदम टोटली से, तो इसमें बस हम इसका नाम लेंगे, PN जंक्शन क्या होता है इसके बारे में नहीं बात करेंगे। PN जंक्शन हम लोग बात कर चुके हैं यूनिट 1 में। तो इसका मतलब होता है सेमी कंडक्टर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन। देखो, एक PN जंक्शन यहाँ पर होना है, एक PN जंक्शन यहाँ पर। ठीक, PN जंक्शन फाउंड बाय द सैंडविच आइदर P टाइप और N टाइप। दो P टाइप और N टाइप सैंडविच करते हैं। हमारा सैंडविच जो देखा आप लोग ऐसे बनता है, इसके बीच में कुछ ऐसा रखा है, जो होता है इसके बीच में क्या रखते हैं, वो सैंडविच हमारा टोटली क्या हो जाता है, सैंडविच तैयार हो जाता है। इस प्रकार ये भी है। ठीक, सेमी कंडक्टर बिटवीन अपोजिट टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर, ऐसे सैंडविच कहते हैं। हमारा बन जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसमें 3 टर्मिनल होते हैं BJT में, 3 टर्मिनल, जिसे एक नाम देते हैं एमीटर, कलेक्टर और बेस। इसके पास 3 टर्मिनल होता है E, B और C, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। ठीक, बेसिक पास 3 टर्मिनल होते हैं। BJT है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट यूज बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक, इसका मतलब है BJT के पास 3 टर्मिनल होते हैं। ये अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाई शुड यू कॉल्ड BJT, इसको BJT हम लोग क्यों कहते हैं। तो इसमें पहला है हमारा वाई शुड यू BJT। फिर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा आप लोग BJT क्यों कहते हैं, आप लोग सिंपल आंसर कह दोगे कि इसमें 2 PN जंक्शन डायोड लगा, इसमें लोग इसके बाइपोलर, या बाई मतलब होता है 2, हमारे यहाँ से क्या होता है, बाई मतलब होता है 2। बाई किसे रिलेट करता है, 2 से। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 2 बाइपोलर लगा है, 2 PN जंक्शन लगा है डायोड, इसलिए इसको हम लोग BJT कहते हैं। इसका ये सिंपल सा मतलब यह है, इसके जो 3 टर्मिनल होते हैं ये बहुत करंट प्रोवाइड कर सकता है, करंट है होल से भी एंड इलेक्ट्रॉन से। ये जो करंट डिवाइस प्रोवाइड करेगा ये होल्स कर सकता है और इलेक्ट्रॉन दोनों से कर सकता है, इसलिए इसका नाम होता है बाइपोलर। ठीक, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग सिंपली सोचो कि इसका मतलब ये है कि 2 पोल लगे होते हैं इसलिए इसका BJT नाम रखा गया है, 2 PN जंक्शन कारण। इसका ऐसा कुछ रीजन नहीं है। इसका रीजन ये सिंपल सा है कि इसमें दोनों से हम BJT में दोनों द्वारा हम होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों द्वारा करंट फ्लो करा सकते हैं, इसलिए हमको इसका नाम BJT रखा गया है। ठीक, आगे होगा क्वेश्चन इससे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ BJT, क्लासिफिकेशन BJT 2 टाइप होते हैं, एक NPN BJT होता है, एक NPN BJT होता है, दूसरा PNP BJT होता है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी है हम लोग की NPN BJT ज़्यादा पूछा है, बट पेपर में दोनों आप लोग को तैयार करके जाना है कि दोनों पूछ सकता है BJT क्या होते हैं। अब बात करते हैं NPN BJT, जस्ट उसका अपोजिट होता है PNP BJT, आप लोग कर सकते हो। तो फर्स्ट इसमें है 2 ब्लॉक N टाइप सेमीकंडक्टर सेपरेट बाय थिन लेयर ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर। 2 N टाइप बीच में, एक हम लोग P टाइप सेमीकंडक्टर रख देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं NPN। आप यहीं इमेजिन कर सकते हो NPN मतलब 2 N टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए, एक P टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए। इसका अपोजिट देखा तो PNP में 2 P टाइप सेमीकंडक्टर, एक बीच में N टाइप सेमीकंडक्टर होना चाहिए। यह माता होता है क्या है, PNP BJT। ठीक है, अब इसका रीजन जो BJT टर्मिनल या रीजन बोले हम लोग को, टर्मिनल या रीजन, इसमें BJT के पास 3 टर्मिनल होते हैं। हम लोग क्या बात किया, मीटर बात किया, कलेक्टर एंड बेस, ये 3 टर्मिनल होते हैं। अब मीटर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मीटर होता है मीटर जो हाईली डोप्ड टर्मिनल ऑफ BJT। मीटर जो होता है हाईली डोप्ड होता है, डोपिंग आप लोग पढ़ चुके हो यूनिट 1 से। सप्लाइज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इनटू द बेस टर्मिनल। ठीक, हम लोग देखो उसमें बात किए हैं क्या, ये हमारा मीटर, ये पूरा रीजन जो है P वाला, ये हमारा मीटर का होता है, ये रीजन हमारा बेस का होता है, ये रीजन हमारा कलेक्टर का होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यही बात कर रहे हैं कि जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है तो किसके इनटू द बेस टर्मिनल, ये सप्लाई करता है इससे मीटर से बेस की तरफ। ठीक, अगर इसका की पॉइंट बात करें तो यह क्या आता है, हाईली डोप्ड होता है। इसकी जो साइज होती है मॉडरेट होती है, साइज इसकी मॉडरेट, मतलब हम लोग देखो इसमें बात की है ना, ये कुछ अच्छा करके, ये देखो ये बहुत हमारा पतला होता है जो बीच में होता है। इसकी अगर हम NPN की बात करें, NPN की NPN, ये देखो इससे मॉडरेट है, ये सबसे छोटा साइज है, ये सबसे बड़ा। कलेक्टर जो साइज होता है सबसे बड़ा होता है, इसके बाद हमारा मॉडरेट होता है ये एमीटर, इसके बाद जो बेस होता है सबसे पतला होता है या फिर थिन होता है। ठीक, मॉडरेट। और आप लोग एक पॉइंट ये याद रखना, ये पॉइंट नोट करके लिखना इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है डायरेक्शन ऑलवेज शो
एमीटर टर्मिनल, जब हम इसको डायरेक्शन के सिंबल दिखाएंगे तो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसका जो दिखाएंगे हमेशा एमीटर टर्मिनल पे इसका करंट का फ्लो डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन क्या है, कलेक्टर रीजन मॉडरेटली डोप, एमीटर क्या था, हाईली डोप था, या क्या है, मॉडरेट डोप होता है। कंपेरेटिवली लार्जर रीजन ऑफ बीजेटी दैट कलेक्ट टू मेजॉरिटी चार्ज कैरी कमिंग फ्रॉम द एमीटर थ्रू अ बेस रीजन। एमीटर जो हमको करेंट चार्ज कैरियर को भेजा गया है वो बेस से होते हुए कलेक्टर पर हमको कलेक्ट करने के लिए, इसलिए इसका जो साइज होता है इसको हम लोग लार्ज बनाते हैं। ठीक है। इसका मॉडरेट, अगर इसका की पॉइंट की बात करें तो मॉडरेट डोप होता है और फिजिकल जो साइज होता है इसका बहुत लार्ज होता है एज कम्पेयर टू बेस रीजन और एमीटर रीजन। ठीक है। अगला हमारा बेस रीजन है, बेस टर्मिनल। बेस रीजन क्या होता है, बेस रीजन इज ए वेरी थिन, बहुत पतला होता है, लाइटली डोप्ड होता है। सेंट्रल रीजन अब बीजेटी के बीच में जो सेंट्रल में पाया जाता है। ठीक है। कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज करिए, ये नंबर ऑफ चार्ज को कंट्रोल करता है फॉलोइंग फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, जो एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करते हैं चार्ज कैरियर। ठीक है। अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो वेरी थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है। ठीक। सिंबल ऑफ बीजेटी, बीजेटी का सिंबल क्या है, हम लोग दो बीजेटी जैसे कि एक पीएनपी और एक एनपीएन, हम लोग मोस्टली इस पे ध्यान देंगे एनपीएन क्या होता है, क्योंकि एनपीएन ही ज़्यादातर पेपर पूछा जाता है। ठीक है। देखो हम लोग जो करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं किसे दिखा रहे हैं, इस पे, और इस पे किस पे दिखा रहे हैं, यही। ठीक। अमीटर पे, ये हमारा अमीटर ही है। अमीटर टर्मिनल पर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, करंट का सिंबल। आप लोग पता है कि जो करंट जाती है पी टू एन जाती है, क्योंकि पी पॉजिटिव होता है एन नेगेटिव होता है, तो हम लोग को पता है पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा करंट फ्लो करता है, इसलिए हम लोग इस पर मीटर पे दिखाते हैं। देखो अगर ये पॉजिटिव तो अगर एन पी एन होगा तो एन, ये भी एन, ये हमारा पी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, मीटर पे दिखा दिए, क्योंकि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे क्या हो जाएगी, ये हमारा एन रहेगा, ये हमारा पी, ये भी हमारा पी, तो पी से क्या रहा है, एन तक जा रहा है। ठीक है। इसलिए इससे दिखाया गया जो टर्मिनल होते हैं हमारा, ये कुछ ऐसा बेस रीजन होता है, कलेक्टर एंड अमीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब इसका हम एनपीएन का वर्किंग देखते हैं, एनपीएन बीजेटी का, इसका वर्किंग क्या होता है, बस एक वर्किंग बताएंगे, आप लोग पीएनपी का इसका जस्ट अपोजिट कर लेना, वही पीएनपी का वर्किंग हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, अमीटर बेस जंक्शन जो होते हैं इस फॉरवर्ड बेस, जो अमीटर बेस जंक्शन, जो हमारा अमीटर बेस होगा, यहाँ जो अमीटर बेस होगा इसके अगर बीच हम लोग लगाएं कुछ बैटरी, ये किस में बाद में होगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में है, सॉरी इसकी बात एनपीएन की बात हो रही है तो हम लोग एनपीएन पे दिखाएंगे, इस पर बात हो रही है तो इस पर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक। इसमें तो फॉरवर्ड बायस पता ही है आप लोग, पी पॉजिटिव से। ठीक है। और मीटर बेस फॉरवर्ड बायस वाइल जो कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन होगा, कलेक्टर एंड बेस, इसके बीच में जो होगा हमारा, ये किसके बीच में होगा, रिवर्स बेस में, इसके बीच में होगा, ये हमारा रिवर्स बायस होगा। ठीक है। कलेक्टर जो होगा हमारा ये रिवर्स बायस होगा। ठीक, यही इसकी बात हो रही है कि जो हमारा अमीटर बेस सेक्शन होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, जो कलेक्टर बेस सेक्शन होगा हमारा रिवर्स बायस में होगा। ठीक ठीक है। तो इसमें देखो अगला पॉइंट क्या आएगा हमारा, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एमीटर पुश्ड टुवर्ड द बेस रीजन द कंस्टिट्यूट द एमीटर करंट आई। ठीक। देखो आप लोग इसमें कुछ ग्राफ भी बना होगा, देखो हाँ नीचे बना तो है, देखो हमारा ये जो है एनपीएन का है वर्किंग, तो हमारा एन देखो कल जो बेस रीजन है ये हमारा बेस है, ये हमारा मीटर, ये हमारा कलेक्टर बेस के बीच में देखो हमारा फॉरवर्ड बायस में है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और ये क्या हमारा रिवर्स बायस में है। ठीक। रिवर्स बायस में है, इसमें गलत साथ बना है, बेस पॉजिटिव दोनों नहीं हो सकता, तो एक बेस नेगेटिव होगा। ठीक है। बेस हमारा जो होगा एक, ठीक ठीक है, ये हमारा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल का, हमारा नेगेटिव टर्मिनल का है। ठीक है। ठीक। इसमें देखो हम लोग क्या बात किए हैं, एनपीएन पे जो होता है, एनपीएन पे एन से टर्मिनल जो होता है इसमें मेजॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मेजॉरिटी होल्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पुश मतलब धक्का दे रहा है, इस टाइप फ्लो कराएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस टाइप फ्लो करेंगे, करंट क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा, आई करंट इस साइड जाएगा। ठीक। ये जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस तरह से आ रहा है। ठीक है। ठीक। जब ये देखो हमारा बात किया है कि ड्यू टू फॉरवर्ड बायस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मीटर पुश टुवर्ड्स द बेस रीजन, मीटर क्या कर रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये किस पे रीजन पे, बेस रीजन के क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अगर बेस रीजन पे पुश कर रहा है तो अगला पॉइंट हमारा जो मीटर होगा, तो दिस इलेक्ट्रॉन पुश पास थ्रू द बेस रीजन एंड कंबाइन विद द होल्स एंड सिंस। ठीक। इसमें जो होल्स होंगे, मेजॉरिटी होल्स होंगे, उससे क्या करेंगे,
कंबाइन करेंगे। अगर कुछ कंबाइन करने के बाद, क्योंकि ये बहुत थिन है तो उसमें बहुत ज़्यादा होल्स नहीं होंगे, बट कंबाइन करने के बाद जो भी हमारा सिंस बेस इज लाइटली डोप एंड वेरी थिन, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन विद होल्स एंड कंस्टिट्यूट बेस करंट। ठीक, देखो जब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई गई है, तो क्या करेंगे, अगर ये हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक साइड है तो हमारा क्या जाएगी, हमारा करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप जाएगी, आई बी। ये हमारा इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ रहे हैं तो करंट हमारा जस्ट इसके अपोजिट होगा, वही लिखा गया इसमें। ठीक, करंट आई बी। इसके बाद क्या है हमारा, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बेस्ड एंड रीजन कलेक्ट द कलेक्टर कंस्टिट्यूट ऑफ कलेक्टर करंट आई सी। ठीक, जो इसमें अब जो भी रिकम्बिनेशन के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वो इस तरह आगे जाएंगे क्या, पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो जो हमारा आई सी आएगा, कुछ हमारा आई सी इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, आई सी हमारा क्या आया, इस डायरेक्शन में आया। तो हमको यहाँ से एक मेन फार्मूला निकलता है, अप्लाई केवीएल। देखो हमारा अप्लाई केवीएल करेंगे यहाँ पर, अप्लाई केवीएल। अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं, ये केसीएल होता है, सॉरी, अप्लाई केसीएल। अगर इसमें अप्लाई केसीएल करेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। ये हमारा एमीटर है जो कि हमारा कुछ इस साइड जा रहा है, ये हमारा बेस है आई बी, और ये हमारा कलेक्टर है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है अप्लाई केसीएल, अगर इस नोड पे हम मान लेते हैं, अगर इस नोड पे एन पे, अगर एन पे नोड पे हम लोग केसीएल लगाएं तो क्या हो जाएगा, आई सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आई गोइंग करंट होता है ही हो, तो क्या हो जाएगा, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी। ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, याद रखना, आगे इसका यूज होगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, अभी तक चैप्टर में पहला इक्वेशन आया हमारा, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ठीक है, इस नोट पे अगर आप लोग नहीं समझ, इस नोट पे केवीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाने के बाद हमको सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंगे। कभी कभी आप लोग टीचर को, हाँ 12th में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ाए होंगे, आई ई आ रहे हैं, आई जा रहा बार आई बी माइनस आई सी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे सीधा हमको यही मिलेगा। ठीक, तो हम डायरेक्टली लिख दिए हैं आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं इसके आगे क्या है, ऑपरेशन क्या होता है, बीजेटी का ऑपरेशन क्या है, हमारा बीजेटी का ऑपरेशन कैसे काम करता है बीजेटी, इसके बारे में बात करते हैं। बीजेटी का ऑपरेशन जो हमारा रीजन होता है, ये रीजन एमीटर बेस जंक्शन हम लोग बात किए हैं, कलेक्टर बेस और रीजन ऑपरेशन, किस रीजन में ऑपरेट करेगा रीजन। ठीक, अगर हम लोग ये देखो, अगर ये हमारा फॉरवर्ड बायस में, ये एमीटर बेस रीजन अगर फॉरवर्ड बायस में, क्या हमारा फॉरवर्ड बायस में ना, ठीक, अभी तक फॉरवर्ड बायस में, अगर ये फॉरवर्ड बायस में और ये हमारा रिवर्स बायस में, क्या हमारा ये रिवर्स बायस में है, अगर ये हमारा रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस, अगर ये फॉरवर्ड बायस है, अगर ये रिवर्स है, तो हमारा किस रीजन में, एक्टिव रीजन में ये काम करेगा। तो हमारा कैसे, देखो एमीटर बेस जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस, तो हमारा क्या है, एक्टिव रीजन है। अगर फॉरवर्ड बायस, ये एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए, अब कलेक्टर बेस भी रीजन क्या जाए, फॉरवर्ड बायस, तुम्हारा क्या जाएगा, सैचुरेशन। सैचुरेशन कैसे आ जाएगा, इसके बाद करते हैं, अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक, अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, अगर इसको भी फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ये भी पुश करेगा। अगर ये पुश करेगा, सैचुरेशन मतलब रुक जाए, यहाँ के बेस रीजन में कुछ आगे सैचुरेट कर जाएगा, सैचुरेट करने के बाद यहाँ से कोई ना करंट फ्लो होगी, इसलिए इसको क्या कहा गया, सैचुरेशन। ठीक, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, एमीटर बेस जंक्शन को रिवर्स कर दें और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स कर दें, तो हमारा एमीटर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश नहीं करेगा, क्या होगा, एक जो हमारा रियल एन पे होगा वही केवल आएगा, जिसे हम कट ऑफ बोलते हैं। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको फॉरवर्ड रहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट, देखो जस्ट अपोजिट मतलब पहले अगर हम, पहले हमारा दूसरा रिवर्स बायस था, पहला फॉरवर्ड बायस था, इसमें क्या है, पहला रिवर्स बायस, दूसरा फॉरवर्ड बायस। अगर हम एक कोशिश का ऐसा लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाए, इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसके बाद बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन होता है। बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ हमारे टर्म होते हैं, जैसे बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन 3 टर्म होते हैं। पहले एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, दूसरा होता है कॉमन इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग पहले बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या फिर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन विच इज अ बेस इज टर्मिनल इज कॉमन बोथ द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। जो हमारा सर्किट बना हुआ था एनपीएन का, कुछ ऐसे बना हुआ था, एनपीएन का सर्किट हमारा कुछ ऐसे बना हुआ था, अगर एनपीएन सर्किट हमारा कुछ ऐसे बना हुआ था, एनपीएन, अगर एनपीएन सर्किट ऐसे तुम्हारा ये हमारा ये जो होता है एलपी रीजन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस रीजन, और ये होता है हमारा कलेक्टर रीजन,
क्या होता है, कलेक्टर, और ये होता है हमारा अमीटर। क्या होता है, अमीटर। ठीक, क्या होता है, अमीटर। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग यही आप लोग याद रखना है, अमीटर, बेस, कलेक्टर कौन से होते हैं, बस इतना याद रखना आप सबको। इसके बाद यही सीधा कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ये ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट देखो, हमारा पहला है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से। पहला हमारा है बेस। हम लोग सिंबल की बात करें, हमारा कुछ सिंबल वहाँ पर कैसे ऐसा दिखाया गया था, कुछ हमारा ऐसे था सिंबल। ठीक है, ये कुछ हमारा सिंबल ऐसा था। अगर हम इसको जस्ट अपोजिट करके कुछ ऐसा बनाए, आप लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक, ये कुछ सिंबल ऐसा है। अगर एन पी एन है तो हमारा ये मीटर टर्मिनल हो जाएगा, इस पर हम लोग करंट दिखा रहे हैं, ये हमारे एन पी एन। ठीक, एन पी एन ये तुम्हारा होता है इमीटर रीजन, ये हमारा कलेक्टर हो जाएगा, ये हमारा बेस। सेम वही दिखाया गया, मीटर, कलेक्टर एंड बेस। ठीक है, इसका जो अपोजिट है, ये भी हमारा वहाँ पर लिखा था बेस, यहाँ ये हमारा मीटर था, मीटर था, और ये हमारा कलेक्टर था। बस इसको हम क्या किए हैं, बस रिवर्स कर दिए हैं। ठीक है, बस इसको जस्ट इसे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा सिंबल आ जाएगा जो भी हमको दिखाया गया है। ठीक, बस इतना सा है। अब इसको हम समझते हैं, इसके जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्यों इसको बोले हैं, इसके बारे में देखते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोले इसको हम, इसका भी कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो हम लोग क्या किए, इसको जो हम लोग ये अमीटर बेस जंक्शन है, ये वाला हमारा अमीटर बेस जंक्शन है, और ये वाला हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है। क्या ये अमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस के जंक्शन के बीच में दोनों क्या है, ये कॉमन पॉइंट है। अगर ये कॉमन पॉइंट हम लोग का कॉमन मतलब क्या है, तो जो दोनों में प्रेजेंट हो उसी क्या कहा जाता है, हम लोग को कॉमन कहा जाता है। तो देखो ये अमीटर बेस जंक्शन में ही प्रेजेंट है, और ये कलेक्टर बेस में ही जंक्शन प्रेजेंट है। इसमें जो हम वोल्टेज लगाए VEE या और इसमें लगाए जो वोल्टेज VCC। ठीक, ये कलेक्टर रीजन पे लगाए हैं, ये हमारा अमीटर रीजन पे लगाए हैं। ठीक, और बेस हमारा क्या है, ग्राउंडेड है। बेस है क्या हमारा, ग्राउंडेड है। इतना समझ गए। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है, अल्फा बराबर होता है आउटपुट अपान इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट। ठीक, आउटपुट कौन से करंट है, आउटपुट करंट यहाँ लिख सकते हो आप लोग सिंपली, अगर देखा जाए तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, जो आया था अल्फा बराबर आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा बराबर आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। ठीक, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। ये हमारा आउटपुट करंट क्या है, हमारा इस पे आईसी है। आउटपुट क्या है हमारा, आईसी है। इनपुट क्या है हमारा, आई है। ठीक, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आईसी अपान आई ई। ये हमारा अल्फा में रिलेशन निकला, आईसी अपान आई ई। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका जो अगला टॉपिक है, इसमें इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखो, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के बीच में बनेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में बनेगा। ठीक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनेगा, इनपुट करंट इनपुट वोल्टेज के, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच बनेगा, आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। ठीक, देखो अगर इनपुट करंट हम इसको जो VEE लिखा है, इसको लिखते हैं VEB, आप लोग को तकलीफ, क्योंकि ये इनपुट करंट आई मतलब इमीटर और बेस रीजन के बीच में है, तो ई भी अगर इसको इसी प्रकार लिखेंगे क्या लिखते हैं, VCB। ठीक, VCB, और आई इनपुट करंट है और IC क्या है, आउटपुट करंट है। ठीक, देखो हमारा IE जो है ये मिली एम्पीयर में है, आई, और VBE के हमारा, बस इसका जो अमीटर करंट और अमीटर बेस वोल्टेज के बीच में रहेगा, जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ये कुछ ऐसा, इसका कहाँ से ये जो बनाया गया है ये ग्राफ है, वही सेमीकंडक्टर से लिया गया है जो हम लोग बात करें सैचुरेशन में यहाँ पे। ठीक है, अगर हम ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है हमारा, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट क्या हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये जो हमारा आउटपुट किसके बीच बनेगा, आउटपुट करंट अपान आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। इसका जो ग्राफ बनेगा सिंपल, ये सभी में ग्राफ ऐसा ही बनेगा, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, और इनपुट करंट वोल्टेज में। हम लोग कभी कॉमन बेस की बात करें, कॉमन इमीटर कॉमन कलेक्टर बीच में भी सेम ग्राफ बनेगा, बस आप तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे बस। ठीक है,
ठीक, अगला हमारा है कॉमन एमीटर। ठीक है, कॉमन एमीटर। अब कॉमन एमीटर क्या है? जो हमारा कॉमन एमीटर होता है, ट्रांजिस्टर इज कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विच एमीटर टर्मिनल्स कॉमन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा कॉमन हो जाना चाहिए, उससे क्या होना है? कॉमन बेस। ठीक, कॉमन एमीटर। ठीक, अब देखो सिंबल हमारा कुछ ऐसा बना था अभी तक। क्या बना था? कुछ ऐसा सिंबल अभी तक हम लोग देखे हैं। अब इसमें सिंबल में आप लोग थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये हमारा एमीटर था, इसमें हम लोग दिखाए थे क्या? करंट। ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा एमीटर, ये हमारा बेस। ठीक, अब जिसको हमको जस्ट फ्लिक कर देते हैं। फ्लिक मतलब इसको जस्ट ये वाला पार्ट को यहाँ ला देते हैं। अगर इसको जस्ट ऐसा अपोजिट करेंगे कैसा बनेगी? ये बेस यहाँ आ जाएगा, बेस क्या करें ऐसे आ जाए, और जो हमारा कंप्यूटर ऐसे चला जाएगा, और ये हमारा मीटर इसे कम हो जाए। ये हमारा मीटर ही है, और ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा बेस रीजन। कोई दिक्कत आप सबको आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बस इसमें दिखाया गया है कि इनपुट कहाँ है, आउटपुट कहाँ है, बस इतना आप लोग समझ गए हो तो आप लोग आउट इनपुट कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉमन मीटर ट्रांजिस्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको। ठीक है, देखो बस जस्ट इसको ऐसे की है, इसके बीच में देखो हम लोग क्या लगा है, एमीटर को हम जो फॉरवर्ड बायस रखे हैं। अमीटर को मतलब फॉरवर्ड, अमीटर क्या था हमारा? एनपीएन था, एन में मेजोरिटी होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लिए, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो कलेक्टर इसको क्या किए हैं, बस इसलिए फॉरवर्ड, इसको क्या कहें? रिवर्स बायस में। ये हमारा क्या है? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस हमारा क्या है? आर, फिर रिवर्स बायस में है। ठीक है, देखो रिवर्स। अब इसका अगर बीटा निकालते हैं, उसमें क्या मिला था हमको? अल्फा। इसमें क्या मिलता है? बीटा। बीटा भी सेम वही होता है, क्या है? बीटा बराबर आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। कोई दिक्कत नहीं मुझे। आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। अगर यहाँ बीटा निकालें तो बीटा क्या आएगा? आउटपुट करंट क्या हमारा? आउटपुट करंट क्या हमारा? आईसी। और इनपुट करंट क्या हमारा? आईबी। ठीक, यहाँ से क्या निकल जाएगा? आईसी अपान आई बी। ठीक है, क्या हमको बीटा मिल गया, आई बी अपान आई सी। ठीक, 2 मिल गया। अब इसको भी करैक्टरिस्टिक देखें हम लोग क्या है। इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जो बीटा हमको पता अगर वेरी थीन है, जिसका भी जो हमारा आएगा ये माइक्रो एम्पियर में आता है। किस में आता है? माइक्रो एम्पियर में आता है। किस में आएगा? माइक्रो एम्पियर में आएगा। देखो उसमें भी सेम ग्राफ ऐसे कुछ बना था, इसमें भी सेम ग्राफ ऐसे ही बना हुआ है। ठीक, कोई डिफरेंस ग्राफ में नहीं है इसका भी। ठीक, इसमें देखो वी बी जो इनपुट वोल्टेज है हमारा और इनपुट करंट के बीच में बना हुआ ग्राफ। ठीक, अगर इसका आउटपुट करैक्टरिस्टिक देखें हम लोग क्या है? आउटपुट करैक्टरिस्टिक ये हमारा था इनपुट करैक्टरिस्टिक। देखो क्लिक है ना, इनपुट करैक्टरिस्टिक ये हमारा किसके बीच में है? ये हमारा है कॉमन एमीटर के बीच में। कॉमन एमीटर। ठीक, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन किया है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है इनपुट करैक्टरिस्टिक। इसका देखते हैं आउटपुट करैक्टरिस्टिक। आउटपुट करैक्टरिस्टिक क्या है हमारा? सेम है भाई, बस इसमें क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कुछ ऐसे कर गया था, यहाँ कुछ एक्टिव रीजन पे दिखाया गया था, बट इसमें क्या सैचुरेशन आने के कारण ये हमारा कुछ आगे शिफ्ट हो जाता है, कुछ ऐसे करके। बट वही ग्राफ है हमारा सेम का सेम। इसमें भी देखो हमारा जो एमीटर करंट होता है और कलेक्टर करंट ये हमारा मिली एम्पियर में आएगा। किस में आएगा? मिली एम्पियर। अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा? मिली एम्पियर में। अगर हम बेस रीजन दिखाएं, बेस करंट निकालेंगे किस में आएगा? माइक्रो एम्पियर में। ठीक, तभी हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सेचुरेशन आने के कारण इस कुछ आगे शिफ्ट हो जाती है। देखो ये दिखा रहा है ना सेचुरेशन रीजन। ये जो रीजन है हमारा ये वाला, अगर आपको सिंपल से अगर इसको देखना है, ये जो रीजन है हमारा जिससे हम लोग ग्रीन्स दिखा रहे हैं, ये जो हमारा रीजन है ये वाला, ये इस कारण सेचुरेशन है, सेचुरेशन कारण ये थोड़ा शिफ्ट हो गया। ठीक, इसका सेम है करैक्टरिस्टिक, कोई दिक्कत नहीं है सेम आउटपुट का। ठीक है, जो नीचे कट ऑफ रीजन होता है, इसके बाद हम देख नेक्स्ट है हमारा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर क्या होता है? जिसमें हमारा क्या हो? कॉमन कलेक्टर हो। बात किए हैं 2 में, 2 में बात कर चुके हैं, तीसरे में सेम ही है भाई, जिसमें हम लोग क्या है? कॉमन कलेक्टर होना चाहिए। ठीक, कॉमन कलेक्टर ये रजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, बस ऐसे दिखाया गया है कॉमन कलेक्टर। अगर ये कॉमन कलेक्टर है ये मीटर हो जाएगा। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, देखो देखो, अब सॉरी थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता है, फिर ध्यान से समझो। ठीक है, देखो यहाँ से यही था हमारा मीटर था, ये हमारा बेस, ये हमारा मीटर, ये हमारा कलेक्टर। अब कलेक्टर अगर कॉमन करना है, इसको जस्ट शिफ्ट करेंगे कितना हो जाएगी? हमारा बेस यहाँ आ जाएगा। इसी बार एमीटर किए तो इस बार क्या करेंगे? कलेक्टर को नीचे ला देंगे हम लोग, बस सिंपल सोचे। कलेक्टर पहले अमीटर को लाया तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? बेस को अमीटर किस पे हो जाएगी? यहाँ पर। और मीटर किस पे हो गया? आउटपुट पे, बेस इनपुट पे और कलेक्टर कॉमन। ठीक, कलेक्टर कॉमन हो गया, आउटपुट पे एमीटर हो गया और बेस पे आउटपुट एमीटर हो गया, बेस पे इनपुट हो गया। ठीक,
ठीक है, बस सिंपल इतना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोग याद रखना, बाकी आप लोग कर सकते हो उसको, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो ये हमारा जो इसको हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो क्या हमारा फॉरवर्ड बायस में है, करंट ऐसे दिखा रहा है, ये हमारा रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, हम मीटर से हमको करंट पुश करना है, तो ये हमारा रिवर्स बायस, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा, इसको देखो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और ये हमारा रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस, सॉरी लिखा, ये हमारा रिवर्स बायस में आरबी में, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग। बस अब इसमें भी सेम आएगा भाई, इसमें आएगा अल्फा निकल जाए, बीटा निकल जाए, इसमें क्या आ जाएगा हमारा गामा। गामा क्या हो जाए, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, सेम है भाई, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। ठीक, अब इसमें अगर आउटपुट करंट देखा जाए क्या है, गामा, आउटपुट करंट क्या हमारा आई ई, इनपुट करंट क्या हमारा आई बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा गामा इक्वल टू आई ई अपान आई बी। बस अल्फा बीटा गामा मिल गया। तब हम अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन बात कर लेंगे, इनपुट करैक्टरिस्टिक। बस इसके बाद इसका करैक्टरिस्टिक बात करते हैं। करैक्टरिस्टिक सेम है, ये माइक्रो एम्पियर में है, ये हमारा वोल्टेज में है। इसका आउटपुट इनपुट करैक्टरिस्टिक कुछ हमारा ऐसा आएगा, और आउटपुट करैक्टरिस्टिक कुछ है हमारा ऐसा ही आएगा। ठीक, ये हमारा इनपुट करैक्टरिस्टिक है, हमारा आउटपुट करैक्टरिस्टिक। इसके बीच में पीछे की लंबी लंबी कहानी होती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको बताते हैं कि आप लोग डायरेक्ट इसको देख लो, बस बता लिखना है आपको ऐसे पेपर में, इसको दिखाना है ऐसे प्रदर्शित करके। ठीक है, ऐसे कोई अगर इसको अगर पीछे जाओगे तो आप बड़ी लंबी कहानी पहुंच जाओगे, उसके बीच में कैसे ग्राफ आता है, कहाँ से आता है। ठीक, ठीक है। अब देखो हमारा आ गया अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, किसमें आया, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अल्फा बराबर क्या निकाले थे, आप लोग बताना है अल्फा बराबर क्या निकाले थे हमारा आई सी अपान आई ई। ठीक, बीटा बराबर क्या निकाले थे हम लोग आई सी अपान आई बी। बीटा बराबर क्या लेते हैं आई सी अपान आई बी। इसी प्रकार हमारा गामा, गामा इक्वल टू क्या था आई ई अपान। ठीक, अल्फा बीटा गामा में यही लिखे थे हम लोग। अल्फा बराबर क्या था आई सी अपन आई ई, बीटा बराबर क्या था आई सी अपन आई बी, गामा इक्वल टू क्या था हमारा आई ई अपन आई बी। ठीक है, अब हम लोग अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग पहले शुरुआत अगर देखो तो हम लोग जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखे क्या लिखा था, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, यही लिखा था ना। इमीटर करंट इक्वल टू होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक, अगर हम इसको हम क्या करें, अब इसमें आप लोग किसी एक से डिवाइड कर सकते हैं। हम मान लेते हैं इसको आई से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं आई सी से डिवाइड करते हैं इसको, आई अपन आई सी से करते हैं आई सी से डिवाइड। क्या करें, बोथ साइड लिख सकते हैं आप लोग, लिखते हो यहाँ लिख लेना। क्वेश्चन नंबर मान चलते हैं इसको, क्वेश्चन हो बोथ साइड डिवाइड बाई आई सी। अगर आई सी से हमको डिवाइड करके क्या मिलेगा, आई ई अपान आई सी इक्वल टू आई बी अपान आई सी प्लस 1। ठीक, ये मिल गया आई सी। अब देखो आई ई अपान आई सी क्या है, जस्ट इसका अपोजिट 1 अपान अल्फा, ये कितना हो जाएगा आई ई अपान आई बी है, ये 1 अपान बीटा प्लस 1। ठीक, और इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करें क्या हो जाएगा 1 अपान अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा अपान बीटा। इसे बस इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा अपान 1 प्लस बीटा। क्या निकल गया अल्फा, अल्फा रिलेशन क्या निकला बीटा अपन 1 प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हम बीटा में निकाल सकते हैं, गामा में निकाल सकते हैं। ठीक, अल्फा निकाल देंगे, आप लोग को बीटा गामा में निकालना है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं थोड़ा सा और इसको हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बीटा भी निकालते हैं आप लोग दिखा के बीटा कितना आएगा। ठीक है, अगर हम यही इसमें क्या करें आई सी डिवाइड करें, अब आई बी डिवाइड करें, किससे क्या करते हैं आई बी डिवाइड कर देंगे। अगर आई बी डिवाइड करें इसमें क्या आ जाएगा आई ई अपान आई बी बराबर 1 प्लस आई सी अपान आई बी। आई बी अपन आई सी क्या है 1 अपन गामा, देखो यहाँ से आई बी अपन क्या है गामा है, सिंपल सा। तो इसका लिखेंगे गामा बराबर 1 प्लस आई सी अपन आई बी क्या है
IC अपन IB क्या है, बीटा। यहाँ किस में निकल गया, बीटा में। गामा बराबर क्या निकल गया हमको, 1 प्लस बीटा। ठीक, कैसे निकल गया, 1 प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है आप सबको। ठीक है, अगर हम यहाँ से गामा निकालें, यहाँ से अगर कोई भी अल्फा निकाला, गामा नहीं निकला था, बीटा निकल गया। यहाँ से अगर हम गामा निकालना चाहें, यहाँ से बीटा निकालना चाहें, क्या निकलेगा आप लोग, यहाँ से भी निकाल सकते। अगर आप लोग यहाँ से आई डिवाइड करोगे, यहाँ से I1 हो जाएगी, IB यहाँ से I से अगर I अपन IB हो जाएगा, यहाँ पे गामा हो जाएगा, और IC अपन IB, यहाँ भी बीटा निकल जाएगा। अल्फा बीटा निकल के रिलेशन आप लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं, हम ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे JFET। JFET में भी 3 टर्मिनल, एकदम सेम वही सोर्स है। JFET में 3 टर्मिनल होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, हम लोग BJT पढ़ चुके हैं, हम लोग का पढ़ना है FET, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FET, जिससे हम लोग फुल फॉर्म उसका लेता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज 3 टर्मिनल डिवाइस, जैसे BJT भी हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इसी भी हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, विच इज फ्लो ओनली 1 टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। ये BJT क्या कर देता है, दोनों चार्ज कैरियर से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन आइदर होल्स। बट ये क्या करता है FET, ये केवल एक टाइप से चार्ज को करंट फ्लो करता है, आइदर होल्स और इलेक्ट्रॉन। ये किसी एक से ही फ्लो कराएगा, दोनों से फ्लो नहीं कर सकता। ठीक, इसका कभी कभी नाम बोलते हैं वह BJT काल डी जाए। जो BJT होता है उसे कब बाईपोलर कहते हैं, FET को हम लोग यूनिपोलर कहते हैं। BJT में जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, FET हमारा क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस लगता है। FET क्या करता है, हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर FET की अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, FET देखो यहाँ पर यूनिपोलर लिखा है, FET आल्सो नोन एज ए यूनिपोलर। FET को यूनिपोलर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम FET क्लासिफिकेशन करें, FET एक 2 टाइप पहले क्लासिफिकेशन, एक JFET होता है, एक MOSFET होता है। एक JFET, एक MOSFET। JFET अगर क्लासिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका MOSFET कहता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगर इसका JFET क्लासिफिकेशन करेंगे, एक होता है N टाइप, एक होता है P टाइप। जबकि अगर MOSFET हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इन्हेंसमेंट टाइप, एक होता है इन्हांसमेंट टाइप MOSFET, और एक होता है डिप्लीशन टाइप MOSFET। अगर इन्हांसमेंट टाइप MOSFET में देखिए, ये भी 2 टाइप होता है, एक P टाइप होता है, एक N टाइप है। ठीक है, इसमें P टाइप चैनल यूज करते हैं हम लोग, ये चैनल होता है, P टाइप चैनल होता है, और इसमें N टाइप चैनल। इसी प्रकार हम डिप्लीशन का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो डिप्लीशन क्लासिफिकेशन में भी एक P टाइप चैनल होता है, एक N टाइप। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पास है क्या, हमारे पास है जंक्शन फील्ड इफेक्ट, या फिर शॉर्ट फॉर्म इसका JFET जो होता है जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर। JFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर डिवाइस। ये क्या होता है, एक जो होता है हमारा ये जंक्शन जो होता है, ये होता है हमारा यूनिपोलर डिवाइस होता है। क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होता है। देखो ये यूनिपोलर डिवाइस, दैट इज अ करंट, क्या करता है, करंट टेक प्लेस द ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आइदर होल और इलेक्ट्रॉन। ये जो JFET होता है या किसी एक टाइप करंट की फ्लो करेगा, या फिर होल से या फिर इलेक्ट्रॉन से। हम लोग ठीक JFET में हम लोग बात करें एन चैनल JFET में किसकी बात करें, एन चैनल। अगर एन चैनल JFET की बात करें, ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कुछ इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जानना चाहें, स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता है। ये हमारा अगर एन चैनल, तो इसमें ये पूरा जो रहता है एन चैनल कराता है, इसमें 2 P टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोप कराते हैं, 2 P टाइप सेमीकंडक्टर क्या कराते हैं, डोप कराते हैं, जो कि ये कनेक्टर रहते हैं दोनों इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों से। ये जो P1, ये अगर मान लो इसको P1 जो है, और ये P2, ये जो सेमीकंडक्टर P टाइप है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड आते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों। ठीक है, ये जो दोनों रहता है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल का नाम होता है जो होता है हमारा गेट, यहाँ पर जो दिखाया गया गेट होता है। दूसरा होता है सोर्स, जो यहाँ पर दिखाया गया सोर्स, इसके नीचे लगा रहता है, यहाँ हमारे पास सोर्स रहता है। ठीक है, और तीसरा आता है हमारे पास ड्रेन, यहाँ पर जो ड्रेन, यहाँ पे क्या होता है हमारा ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर ड्रेन। अब इसके अगर वर्किंग की बात करेंगे, ये जो होता है ये इसमें 3 टर्म, BJT भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ये भी हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसमें उसमें क्या होता है, एमीटर कलेक्टर बेस, इसमें होता है गेट सोर्स ड्रेन। अब आप लोग BJT कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि BJT आप लोग पढ़ चुके हो, तो BJT समझना थोड़ा इजी है, इसलिए BJT कंपेयर करेंगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, उसमें क्या इमिट क्या करते हैं, इसे सोर्स क्या करेंगे, हमारा सप्लाई करेंगे, सोर्स क्या करेंगे, हमारा सप्लाई। अगर हम BJT कोई सिंबल थोड़ा सा यहाँ पर यूटिलाइज करें सिंबल BJT को,
तो कुछ देखो हम लोग ऐसा करते हैं, ये हमारा मीटर होता है, हमारा बेस, हमारा कलेक्टर, ये हमारा नम दिखा रहे हैं बस, हमारा मीटर है। ठीक है, अब देखो अमीटर बेस, अगर अमीटर बेस क्या होता है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में, अमीटर बेस क्या होता है हमारा फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस क्या होता है हमारा रिवर्स बायस में। कलेक्टर बेस क्या होता है तुम्हारा रिवर्स बायस में, कलेक्टर बेस क्या होता है तुम्हारा रिवर्स बायस में। ठीक है, ये बैटरी नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा बीजेटी कुछ ऐसा सिंबल था जो बीजेटी बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से इमिट होता था इलेक्ट्रॉन, आता था किसमें बेस में, बेस से फिर कलेक्टर क्या करता था अपने साइड कलेक्ट करता था। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा करंट यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो हो रहा था करंट इसका अपोजिट जाता था। इसी प्रकार इसमें जो करंट आता है इसी प्रकार इसमें भी करंट आता था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें इसके बीच में जो यहाँ पर गेट होता है, ये जो हमारा गेट टर्मिनल है, जो गेट टर्मिनल है यही हमारा पूरे यूनि बीजेटी को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस में काम करता है। यही गेट पर अगर सोर्स लगा हुआ है, गेट पे अप्लाइड वोल्टेज लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, बट यही हमारा मेन इतना याद रखना है। बीजेटी जो होता है SCFET सेम बीजेटी जैसा, इसमें भी 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। इतना आप तक समझ गए होंगे, तो हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं इसके देखते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पर बनाया गया है, इस पर वर्किंग इसका वर्किंग भी समझेंगे, वर्किंग क्या क्या होता है। यहाँ पर लगता है इसका, यहाँ पर लगा इसको ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लगा था हमारा सोर्स, यहाँ क्या था हमारा सोर्स, यहाँ पर हमारा सोर्स है, हमारा गेट है, ये हमारा ड्रेन है। इतना आप लोग समझ गए। हम लोग यहाँ पर भी हमारा पी टाइप रहता है ना, यहाँ पे हमारा पी टाइप रहेगा। ठीक है, एन चैनल है, एन चैनल मेजोरिटी क्या होता है होल्स। एन अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा जाए हम लोग को, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं मेजोरिटी चीज़, अगर पूछा जाए आपसे मेजोरिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन या होल्स, इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर एन टाइप की पूरा सेमीकंडक्टर मटेरियल बना है जिसमें पी टाइप जो डोप कराए हैं, अगर इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एक्सिस में होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक्सिस में होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे तो मतलब माइनॉरिटी क्या हमारा होल्स होंगे, बहुत कम होल्स पाएंगे, एक दो होल्स मिल जाएंगे, नहीं मेजोरिटी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी आप लोग देखते रहना क्या ऐसे कैसे काम मिला। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर हमको यहाँ से इस सप्लाई से अगर इस ड्रेन तक कोई सोर्स मिल जाए, इसे सप्लाई से अगर जो इलेक्ट्रॉन है ये सप्लाई से ड्रेन की तरफ जाने लगे, सप्लाई से ड्रेन की तरफ जाने लगे तो इसमें करंट कुछ फ्लो होगा। ठीक, अगर हम सप्लाई से कुछ अगर यहाँ पर एक सोर्स लगाएं, देखो सेम इसका जो वर्किंग है सेम भी बीजेटी वर्किंग वाला है, बस यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रखना पड़ेगा। देखो ये जो हमारा VDS लगा है, VDS कैसे नाम पड़ा, विस इसका वोल्टेज हो ना, डी से ड्रेन और ऐसे सोर्स, ये सोर्स और ड्रेन के बीच में लगा इसलिए लोग इसका नाम VDS रखे हैं। ठीक है, अगर VDS ये कुछ है करंट हमारा IDS कुछ यहाँ से भी ऐसे ऐसे फ्लो होगा, IDS का कुछ ऐसे फ्लो होगा। अगर करंट इसमें यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर हम जैसे सप्लाई करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन किस में जाना चला जाएगा। ये देखो इस टाइम गेट पे जो यहाँ पर इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन कुछ इस साइड से हमको ड्रेन की तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बायस लगा तो इस पे आगे कलेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, अब इस टाइम देखो जब हम केस अगर अप्लाई करें केस वन इसका वर्किंग की बात करें हम, केस वन देखो गेट टर्मिनल क्या है हमारा वोल्टेज, गेट पे कितना वोल्टेज है, गेट पे अप्लाई कितना है 0 वोल्ट। इसमें गेट पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया। अगर कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है तो हमारा जो इसमें मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन, इस पर अभी कोई डिप्लीशन नहीं बना तो मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से सप्लाई टू ड्रेन पहुँच जाएंगे। अगर सप्लाई टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो मैक्सिमम करंट भी आएगी। इस टाइम जो ID मैक्स आएगी हमारी मैक्सिमम आएगी, IDS आएगी क्या आएगी मैक्सिमम आएगी, क्या आएगी मैक्सिमम आएगी। ठीक, IDS क्या आएगी हमारी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक समझ। इसके बाद हम बात करते हैं केस 2 की, इसके बाद करते हैं केस 2 की। अगर केस 2 में बात करें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गेट टर्मिनल पे भी हम लोग लगा देते हैं इसको सप्लाई। ठीक है, अब ये समझना कि जो सेम वर्किंग है सेम बीजेटी जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, इसको देखो क्या लगा रहे हैं, इसको फॉरवर्ड बायस लगा रहे हैं, फॉरवर्ड बायस। इसकी इस टर्मिनल को VDS कितना लगाए हम लोग, इसको हम क्या लगाएं रिवर्स बायस RB, इसको रिवर्स बायस, इसको हम फॉरवर्ड बायस, इसको हमारा।
ठीक है, रिवर्स बायस। ठीक है, बीजेटी में हम यही काम करते थे। अगर बीजेटी का थोड़ा भी याद है आप लोग को, तो बीजेटी में क्या करते थे, यही सेम वर्किंग होती, इन दोनों के बीच हम लोग, और इन दोनों के बीच हम लोग ऐसे, ये हमारा जो होता था, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होता था, ये वाला, ये अगर ये देखा जाए, और ये वाला हमारा रिवर्स बायस में, जो प्लस का ये रिवर्स बायस, जो नेगेटिव दिखाई ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होता था। ठीक है, ये सेम वर्किंग वही है। अगर इस टाइम देखो, इस टाइम पे गेट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कोई वोल्टेज नहीं, गेट पे 0 वोल्टेज लगा, आईडी मैक्सिमम ज़्यादा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे सोर्स सप्लाई सोर्स टू ड्रेन, उतना ज़्यादा हमको आईडीएस मिलेगा। बट केस टू में क्या है, केस टू में क्या है कि हम लोग लगा रहे हैं क्या, गेट टर्मिनल पे एक निगेटिव वोल्टेज। देखो गेट टर्मिनल क्या लगा रहे हैं, रिवर्स, इसको निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। अगर गेट टर्मिनल निगेटिव वोल्टेज देंगे, आप लोग अब डिप्लीशन रीजन याद करना, डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता था। ठीक है, अगर ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी और एन है, अगर हम पी को यहाँ पर निगेटिव और एन को हम लोग पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। ये क्या हमारा रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होता है क्या, इस साइड जो इलेक्ट्रॉन होते कुछ यहाँ एक्लिमिनेट, इसमें क्या करता था, एक्लिमिनेट हो जाते थे यहाँ पर होल जो होता है माइनॉरिटी। इस टाइम डिप्लीशन रीजन क्या होता है हमारा, जो थिक बनता है डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन क्या बनता है हमारा, बहुत ज़्यादा थिक बनता है। थिक मतलब बहुत ज़्यादा मोटा बनता था। बट जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते थे, बहुत ज़्यादा ये थिन बनता है, मतलब पतला बनता है। ठीक है, ये सेम कंडीशन यही है। अगर हम इसमें कुछ जब नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, इसमें वो गेट पर कितना अप्लाई करें हैं, अगर हम गेट पर अप्लाई करें नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्ट, ठीक है, अगर नेगेटिव वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो ये जो पी टाइप एन टाइप, इसमें कुछ डिप्लीशन रीजन फॉर्म करेगा। इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा और लिख लिए। ठीक है, अब जो इस टाइम में ये कुछ ऐसा करके डिप्लीशन रीजन फॉर्म करेगा, ऐसा करके ये कुछ ऐसे करके क्या करेगा, डिप्लीशन रीजन फॉर्म करेगा। ठीक, ये भी कुछ ऐसा करके हमारा डिप्लीशन रीजन। देखो ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म कब हो रहा है, इसको याद रखना, कब फॉर्म हुआ पी टाइप एन टाइप में, जब हम गेट टर्मिनल क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इसके पहले जब 0 वोल्टेज अप्लाई करें तो मैक्सिमम करंट मिल रहा था, मतलब हमको कोई भी डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं हो रहा था। बट हम जैसे इसको नेगेटिव टर्मिनल लगाए गेट टर्मिनल को, वैसे हमको डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। अगर रिवर्स बायस इसको लगाएंगे तो ये क्या करता है हमारा, जस्ट ये हमको एक थिक डिप्लीशन रीजन फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर हम कुछ मान लेते हैं कुछ कम वोल्टेज लगाएं, जैसे -1 वोल्ट लगाएं, तो कम डिप्लीशन रीजन फॉर्म करें। इसे मान लेते हैं -3 -5 ऐसे वोल्टेज इसका नेगेटिव बढ़ाते गए। अगर नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते गए तो ये भी डिप्लीशन रीजन क्या हो जाए, एक टाइम ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए, ये भी डिप्लीशन रीजन ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है, एक टाइम ऐसा जो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है यहाँ से यहाँ के बीच में, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ऐसे टच कर जाएंगे। अगर ये टच कर जाएंगे तो इस टाइम करंट क्या हो जाएगी, आईडीएस, जो आईडीएस मिले हमको कितना हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा इस साइड कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आईडीएस क्या हो जाएगी हमारी, 0। ठीक है, जब ये दोनों आपस में टच जाए, जिस नेगेटिव वोल्टेज पे टच होते हैं उसी कहा जाता है क्या, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या कहा जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या कहा जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक, हम लोग इतना नेगेटिव लगा दिए हैं कि ये जो सैचुरेशन आया इसमें, इसके दोनों टच होने में, ये गेट का इतना नेगेटिव टर्मिनल हो गया कि दोनों जो डिप्लीशन रीजन है आपस में टच हो गए। जो टच हो जाते हैं, जब वही जो वोल्टेज मिलता है वही हमको क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यही इसका वर्किंग है। अब इसका वर्किंग भी आगे लिखा हुआ है, ये वर्किंग आप समझ गए, तो इसका वर्किंग हम लोग सामने देखते हैं आगे क्या है, बस वर्किंग देखते हैं। ठीक है, ठीक, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, वर्किंग से पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या करेगा हमारा, देखो हम VDS और IDS, IT बीच, IDS या फिर ID के बीच हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ID या फिर IDS के। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल लगाएं, गेट जो हमारा गेट टर्मिनल था, गेट टर्मिनल अगर हम पॉजिटिव लगा रहे हैं, मान लो हमारा 0 वोल्ट यहाँ पर पहुँचा, अगर हम पॉजिटिव लगा रहे हैं तो ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं होगा, +1 +2। ठीक है, जैसे -1 -2, या अगर मान लेते हैं कोई और एक्स्ट्रा आता है यहाँ से -3 नेगेटिव वोल्टेज में। अगर देखो नेगेटिव वोल्टेज में क्या है, ये बहुत जल्दी सेचुरेशन में जा, देखो अगर यहाँ पर जाने के बाद ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक सेचुरेट कर रहा है। थोड़ा और इससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये कुछ टाइम बाद सेचुरेट कर रहा है। ठीक, अगर इससे ज़्यादा इसके कम लगाएंगे तो और बाद, अगर हम लोग इसके पॉजिटिव लगा रहे हैं, देखो बहुत देर बाद ये क्या कर रहा है, सेचुरेट कर रहा है। देखो यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा ना, यहाँ से ट्रेवल करके तब कहीं यहाँ पे सेचुरेट होगा। बट हम जैसे ज़्यादा नेगेटिव टर्मिनल लगा रहे थे, यहाँ का जस्ट ही सेचुरेट हो रहा है, इतने बीच में तुरंत ही सेचुरेट हो जा रहा है। ठीक है, ये इसका हमारा सेचुरेशन रीजन है, इस टाइप वाला, ऐसा जो हमारा सेचुरेशन रीजन है। ठीक है, सेचुरेशन रीजन है, सेचुरेशन रीजन बहुत जल्दी मिल गया हमको, बट हमको जब पॉजिटिव लगा रहे हैं तो हमको बहुत समय बाद मिल रहा है सेचुरेशन। ठीक है, यही हमारा जो होता है करेक्टरिस्टिक्स होता है ID और VDS के बीच में।
आईडी और वीडीएस के बीच में, या फिर आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, या फिर आउटपुट करेक्ट। अगर आप लोग यहाँ लिखना चाहो, ये क्या हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है, किसका, JFET का आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आएगा हमारा, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो, अब यही इसको समझाया गया, जो पिछले समझाया गया तो वहाँ पर कि आप लोग इसका वर्किंग देख लेना, वर्किंग कैसे से काम करती है। वैसे सेम यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। देखो यहाँ पर जो टर्मिनल है, एक सेकंड जस्ट वेट, जो यहाँ पर समझाया गया जस्ट ऐसे ही करके कुछ वर्किंग है। इसका वर्किंग एक टाइम बाद ये क्या कर दें, ये हमारा वहाँ पर किसकी बात कर रहे थे हम लोग, एन चैनल की। वहाँ पर जो हम लोग मैक्सिमम जो बात करते क्या है, ये कुछ ऐसा बना था उस टाइम, क्या था हमारा एन चैनल था, ये हमारा एन चैनल था, ठीक है। ये हमारा क्या है, पी चैनल है। अगर पी चैनल होगा, दो पी चैनल में क्या करेंगे, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर डोप कराएंगे, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर डोप कराएंगे। हमारा गेट हो गया, ये हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा ड्रेन। एन चैनल वहाँ बात की थी, एन चैनल ये हमारा क्या है, जस्ट पी चैनल है। अगर हम पी चैनल की बात करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर डोप कराएंगे, इसमें क्या करेंगे, ये देखो ये पॉजिटिव लगाएंगे, ये नेगेटिव। देखो अब क्या करेगी, इसमें मेजोरिटी क्या होंगे, होल्स, मेजोरिटी क्या होंगे, इसमें होल्स होंगे। बट ज़्यादा पूछा जाता है एन चैनल, हम लोग एन चैनल की बात कर ही चुके हैं। पी टाइप जो पी चैनल, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर भी कन्फ्यूजन है। जब इसका नेगेटिव, अगर हमें सप्लाई टू, अगर होल्स को सप्लाई करना है तो होल्स को कितना रखना पड़ेगा, होल पॉजिटिव होता है, हम लोग पॉजिटिव करेंगे, तभी ये ड्रेन टू सोर्स, सोर्स टू ड्रेन जाएगा। ड्रेन सोर्स टू ड्रेन जाने के लिए हमको सप्लाई को पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल्स और कलेक्ट करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल्स हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। इस समय गेट पर अगर केस 1 देखा जाए, केस 1 में गेट पे क्या है, गेट 0 वोल्टेज पे है। गेट क्या हमारा 0 वोल्ट पे है, गेट क्या हमारा 0 वोल्ट पे है, ठीक है। इसमें जो VDS लगा है यहाँ पर, VDS, ये जो हमारा होगा VDS, इसमें जो ID करंट मिलेगा यहाँ से, यहाँ तो जो ID करंट मिलेगा इस साइड, ID क्या होगा इस टाइम, मैक्सिमम होगा। ID क्या होगा, मैक्सिमम। सेम वर्किंग वही है पी चैनल वाला, एन चैनल वाला, पी चैनल में भी और एन चैनल में। बस सबको बैटरी टर्मिनल दिखाना है, केस 1 केस 2 दिखाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसका वर्किंग आ गया। अगर वर्किंग की बात करें, यहाँ से इसको रब करते हैं वर्किंग, क्योंकि आप लोग समझना थोड़ा डिफिकल्टी होगा, तो वर्किंग देखते हैं इसका, ठीक है। वर्किंग देखते हैं इसका, ठीक। वर्किंग देखो, वर्किंग एन चैनल JFET की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्किंग जो लोग वर्किंग बताया गया है वही ये लिखा गया है। देखो व्हेन VDS हम लोग अप्लाइड अक्रॉस द ड्रेन सोर्स टर्मिनल, अप्लाइड जो ड्रेन और सोर्स के बीच में अप्लाई किया गया था, ठीक है। VGS 0 मतलब VGS मतलब जो गेट टर्मिनल है, VGS मतलब गेट और सप्लाई के बीच में, जो सोर्स के बीच में लगा है, VGS 0 सोन एंड फिगर में आप लोग देख चुके हैं। 2 PN जंक्शन स्टेबलाइज वेरी थिन डिप्लीशन लेयर। इस टाइम VGS में कोई लेयर फॉर्म नहीं होता। अगर आप लोग पीछे जाना चाहो, थोड़ा सा देखते हैं, देखो हट गया है तो ठीक है। देखो VGS क्या है यहाँ पर, हेंस डिप्लीशन जो लेयर होगा, हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लो सोर्स टू ड्रेन द वाइड चैनल बिटवीन 2 डिप्लीशन लेयर। वेन एन नेगेटिव, इसमें जो IDS होगा मैक्सिमम मिलेगा। ID जो होगा हमारा क्या, मैक्सिमम मिलेगा। ID क्या होगा हमारा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। वेन नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द गेट टर्मिनल, गेट टर्मिनल क्या नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं, तो विड्थ क्या डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, due to this less amount of electron will flow source to drain, thus current following from drawn to source depending upon the thickness of depletion layer which depends upon the applied voltage। इसका मतलब है जो हम लोग नेगेटिव वोल्टेज लगाए हैं उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा हमारा क्या, डिप्लीशन लेयर। ज़्यादा अगर नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो ज़्यादा डिप्लीशन लेयर फॉर्म करेगा, अगर कम लगाएंगे तो कम डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, ठीक है। हेंस द करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स जो होगी हमारा, जो ड्रेन से आती हुई ऐसे दिखेगी ID यहाँ जो ड्रेन टू सोर्स आने वाली करंट जो है, कंट्रोल अप्लाइड द वोल्टेज ऑन गेट टर्मिनल। इसका जो अप्लाई, अगर गेट टर्मिनल कोई नहीं लगा रहे हैं तो गेट टर्मिनल पर नहीं लगा रहे हैं तो हमारा ID क्या मिल रहा था हमको, मैक्सिमम मिल रहा था। अब क्या कर रहा है, अब गेट टर्मिनल का हमको इस जो वोल्टेज या जो करंट मिल रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, गेट टर्मिनल इसको कंट्रोल कर, इसी नाम इसका गेट टर्मिनल, इसके वोल्टेज कंट्रोल भी बोलते हैं, इसे नोन एज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर इसका हम लोग क्या, अगर एन चैनल का सिंबल देखते हैं, एन चैनल सिंबल कुछ हमारा ये होता है, जो एन चैनल होता है P2N। देखो हमारा कैसा होता है P2N। अगर P हमारा बाहर रहता है, अगर देखा जाए इसे कुछ करके आप लोग को
ये हमारा पी रहता है, हमारा एन रहता है। अगर पी है तो ये मतलब पी टू एन जाना चाहिए, तो एन अंदर रहते हैं, हम लोग इसका सिंबल कुछ है दिखाते हैं। अगर हमको पी चैनल इनसाइड है, इसके अंदर पी अगर दे दिया जाए, इसके अंदर पी, तो पी टू एन, एन हमारा बाहर रहेगा, एन हमारा दूर है, तो हमारा ये बाहर दिखाएगा। पी चैनल जे फैट हमारा, एन चैनल जे फैट है, इसका ये सिंबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, एक सेकंड। ठीक है, इसको समझते हैं। ये होता है हमारा मॉसफेट। ठीक है, ये हमारा मॉसफेट है। क्या हमारा मॉसफेट। अब हम लोग जो जे फैट में पढ़े थे, जे फैट में पी टाइप और एन चैनल दोनों पढ़ चुके, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मॉसफेट। क्या पढ़ रहे हैं, मॉसफेट। मॉसफेट आल्सो टू टाइप्स होता है, एक एन चैनल मॉसफेट होता है, एक पी चैनल मॉसफेट होता है। एक एन चैनल मॉसफेट होता है, एक पी चैनल मॉसफेट होता है। हम लोग यहाँ डिसाइड बात किसी कर रहे हैं, एन चैनल मॉसफेट ही, एन चैनल मॉसफेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो फैट में आया था डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इसका नाम होता है डी मॉसफेट का। डी मॉसफेट में मॉसफेट आल्सो टू टाइप्स, एन चैनल पी चैनल। एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है और एक इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट होता है। ठीक है, हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पहले पढ़ रहे हैं, तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में तीन चीज़ वही सेम है। एक सोर्स होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है। सोर्स, गेट एंड ड्रेन। अब सोर्स, गेट, ड्रेन, अभी जो हमारे जो पी टाइप सबस्ट्रेट है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, इसमें हम लोग 2 एन चैनल डोप करा दिए हैं, 2 एन चैनल यहाँ पर डोप करा दिए। और जो इसके ऊपर लेयर लगा रहता है, ये जो यहाँ पर जो रेड एरो दिखाया गया, ये जो लेयर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये लेयर मेट जो Si2 बना है, ये ऑक्साइड की लेयर होती है, मेटल ऑक्साइड लेयर होती है वाली। ये जो हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये होते हैं हमारा मेटल ऑक्साइड लेयर। ठीक है, ये होता है मेटल ऑक्साइड लेयर। मेटल ऑक्साइड लेयर, इसको इसके ऊपर हम लोग गेट लगाते हैं और इनके दोनों बीच में सोर्स एंड ड्रेन। ठीक है, अगर इसमें पी टाइप में अगर देखेंगे, पी टाइप में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं, सारे होल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सारे होल्स क्या होंगे हमारे प्रेजेंट हो गए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे होल्स होंगे, आप लोग समझते रहिए, बहुत सारे अगर होल्स है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये चैनल रीजन है, ये जो दिखाया गया है ये वाला, ये हमारा चैनल रीजन है। ये चैनल पहले से फॉर्म है हमारे पास, हमको चैनल फॉर्म नहीं करना है, यहाँ चैनल पहले से हमारे पास फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर ये चैनल पहले से फॉर्म हुआ है तो हम लोग गेट टर्मिनल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम लोग यहाँ से सोर्स टू ड्रेन करंट जाना है। यहाँ जो अप्लाइड होगी, यहाँ पर जो क्या हो गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके थ्रू इस करंट में जाए, अगर इसमें जाए यहाँ से करंट हमारी फ्लो होगी। अगर हम इस सोर्स टू अगर सोर्स टू ड्रेन को देखें कि कौन सी हमारी अप्लाइड वोल्टेज होगी, पॉजिटिव, इसको हमारा बैटरी नेगेटिव, ये हमारा बैटरी, क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जो चैनल रीजन बना हुआ है, इन चैनल रीजन के साथ साथ ये इस साइड हमारे पास चले जाएंगे, इस साइड हमारे पास ये चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम इस पर हम कुछ भी, अब तो इस टाइम गेट टर्मिनल हमारे पास 0 वोल्टेज है। ठीक, हम लोग वहाँ बात किए थे क्या, अब देखो गेट टर्मिनल केस वन में हम लोग क्या, गेट टर्मिनल हम लोग के पास 0 वोल्टेज है, गेट टर्मिनल हम लोग कुछ लगाए नहीं लगाए हैं, केस वन में गेट टर्मिनल कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया गया। ठीक है, अगर गेट टर्मिनल कोई भी वोल्टेज नहीं लगा तो हमारे जो यहाँ से करंट जाएगी, तो इस रीजन से क्या होगा, मैक्सिमम करंट जाएगी यहाँ से अभी तक। ठीक है, अगर हम इस टर्मिनल पे, अब गेट टर्मिनल पे बात करें, अगर हम गेट टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं, आप लोग देखते हैं, अगर गेट टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज, गेट टर्मिनल क्या लगाए, नेगेटिव वोल्टेज। अगर हम नेगेटिव वोल्टेज लगाएं, देखते रहना है ध्यान से एकदम, अगर नेगेटिव वोल्टेज लगाएं तो इसमें क्या होगी, मेजोरिटी ऑफ होल्स हैं, होल्स क्या होंगे, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए। अगर यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे होल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पर। अगर होल्स इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या करेंगे, कम्बिनेशन बनना सोचेंगे, बट यहाँ पर रीजन फॉर्म हुआ है पहले से ही, हमारे पास कम्बिनेशन नहीं कर पाएंगे, बट इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देंगे। तो मतलब इसमें नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज अप्लाइड नहीं कर सकते। अगर नेगेटिव अप्लाई नहीं करते हम लोग क्या करेंगे, तो पॉजिटिव अप्लाइड करेंगे। क्या करेंगे फिर, पॉजिटिव अप्लाइड करेंगे। अगर हम पॉजिटिव अप्लाइड करेंगे यहाँ से, देखो अगर यहाँ पर अगर पॉजिटिव अप्लाइड कर रहे हैं यहाँ पर,
अगर हम अब इसकी दूसरी केस नंबर 2 हम लोग इस बात ही नहीं, अगर केस नंबर 2 यहाँ पर बात करें, केस 2 अगर बात करें, अगर यहाँ पे इसके बीच में पॉजिटिव, इस सोर्स और इसके बीच में क्या लगाएं, पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम पॉजिटिव लगाएं तो इसमें जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके साथ क्या करें, एक्यूमुलेट होंगे यहाँ पर फिर से। अगर यहाँ पर माइनॉरिटी हो इलेक्ट्रॉन और एक्सिस इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, अगर एक्सिस से आप इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट और ज़्यादा हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी। और यहाँ पर जो भी हमारा जो करंट तो जाएगी यहाँ से डायरेक्टली इस साइड तक हमको करंट आसानी से मिल जाएगा। यही होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, यही होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके जो आएगी इन्हांसमेंट। समझ, अगर इन्हांसमेंट समझ आए तो ज़्यादा अच्छा समझ आए फिर से। अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग बात कर चुके हैं, अगर इसका सिंबल की बात करें, इसका सिंबल कुछ ऐसा है जो एन टाइप इन्हांसमेंट, इसका सिंबल भी छोड़ते क्योंकि इन्हांसमेंट भी है। डिप्लीशन टाइप इन्हांसमेंट कई चैनल में क्या है, इनसाइड है क्योंकि पी टाइप सब्ट्रैक्ट होता है, पी टू एन जाता है और पी चैनल में बाहर जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट खत्म कर चुका है, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ रहे हैं। इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक एन चैनल मॉसफेट होता है और एक पी चैनल मॉसफेट होता है। ठीक, इन डिप्लीशन टाइप में यहाँ पे जो हमको डिप्लीट करके रीजन यहाँ पर जो चैनल दिया था, हमको डिप्लीट करके चैनल दिया था, बट इसमें हमको डिप्लीट नहीं किया है। इसमें हमको क्या करना, पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको चैनल यहाँ पर लाना पड़ेगा किसी भी हाल में। यहाँ चैनल आए, चैनल लाने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तभी तुम्हारा करंट फ्लो होगा, अन्यथा करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम ऐसा क्या करें गेट टर्मिनल पे कि हमारा यहाँ पर करंट क्या करे, चैनल क्या हो, जनरेट हो। अगर चैनल जनरेट की बात कर रहे हैं हम, अगर चैनल की जनरेट का अगर हम इस पहले बात करते हैं, यहाँ पर एक आप लोग से सोचना पहले, अगर हम यहाँ पर क्या करें, पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें क्या होगा, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, यहाँ के क्या करेंगे, सब इकट्ठे होने लगेंगे एक दूसरे से। अगर ये इकट्ठे होने लगेंगे, ठीक है, अगर ये इकट्ठे होने लगेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर एक चैनल फॉर्म हो जाएगा। इसे धीरे धीरे एक मैक्सिमम अगर वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे, चलिए 1 वोल्ट लगाए, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, बहुत ज़्यादा अगर कुछ वोल्ट लगाने के बाद यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर एक टाइप का यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा चैनल बन जाएगी। चैनल मतलब एक पाथ बन जाएगी, जब करंट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या कर जाएगा, फ्लो कर सकता है। क्या करता है, करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर सकता है। ठीक है, जो यहाँ पर हमारा करंट होगा यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा। अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे इस गेट पे, अगर हम मान लेते हैं अगर हम पॉजिटिव लगा रहे तो ये फॉर्म डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं अगर हम पॉजिटिव लगाएं डिप्लीशन, यहाँ पर इन चैनल इन्हेंसमेंट हुआ। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगाएं, क्या करें, इसमें नेगेटिव टर्मिनल लगाएं। अगर नेगेटिव टर्मिनल लगाएं क्या होगा, जैसे अगर नेगेटिव लगाएंगे तो यहाँ पर जो होल्स होंगे, होल्स क्या यहाँ पर इकट्ठे होने स्टार्ट होंगे, होल्स क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। अगर होल्स इकट्ठा होंगे यहाँ पर तो यहाँ पर चैनल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसे क्या हो जाए, रिकम्बिनेशन। अगर रिकम्बिनेशन होगा तो कभी चैनल ये फॉर्म ही नहीं हो पाया। चैनल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बीच में कभी चैनल फॉर्म ही नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे सब इसके साथ क्या रिकम्बिनेशन होकर इसके फिर से निकलेंगे, फिर से रिकम्बिनेशन हो जाएगा, बट यहाँ से चैनल कभी फॉर्म नहीं हो पाएगा। कभी हम निगेटिव टर्मिनल नहीं लगाते हैं, कभी भी नेगेटिव टर्मिनल नहीं लगाएंगे। जब भी लगाएंगे क्या लगाएंगे, हमेशा पॉजिटिव लगाएंगे। पॉजिटिव लगाएंगे तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाएगा एक चैनल, यहाँ इलेक्ट्रॉन। तब यहाँ से इसके बीच में अगर बात करें इसके बीच में, तो यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, क्योंकि ड्रेन क्या करता है, कलेक्ट करता है। अगर ड्रेन कलेक्ट कर रहा है तो यहाँ से क्या करेगी, इस साइड जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड से यहाँ पर जानेंगे, तब करंट इसमें क्या कर जाएगी, करंट इसमें फ्लो करेगी। करंट क्या करे, इसमें आईडी फ्लो करेगी। ठीक है, एक ये होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। पहले इसमें चैनल इन्हेंसमेंट करना पड़ता है, उसके बाद इसके जो सेम वर्किंग है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में सेम वर्किंग लिखना है। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, जेफेट, सबका वर्किंग सेम है, बट आपको पहले इसका मेन कंपोनेंट पता होना चाहिए। मेन कंपोनेंट क्या है, पहले इसमें चैनल को इन्हांसमेंट जरूरी करना है। अगर मान लेते जो मेटल ऑक्साइड लगाया है, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड क्या होता है, SiO2 लेयर जो लगाई है यहाँ पर हमारी SiO2 लेयर, जो SiO2 लेयर लगी है, ये किस काम में आएगी यहाँ पर मान लेते हैं। इसको देखते हैं, अगर हम जो ये गेट टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं, अगर ये ना होता है SiO2 लेयर, तो यहाँ डायरेक्टली गेट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए SiO2 लेयर हमारी है, ये हमारी SiO2 लेयर है मेटल ऑक्साइड की। ठीक, अगर ये नहीं होता तो ये हमारा डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाता है, गेट से। हमारा किससे कनेक्ट होता है, गेट से। अगर ये गेट से कनेक्ट होता है, गेट के पास पॉजिटिव टर्मिनल ये हमारा नेगेटिव, सबके सब इसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। तब इसके साथ क्या करें, रिकम्बिनेशन, हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, रिकम्बिनेशन होता जाता है, वोल्टेज बढ़ाते रिकम्बिनेशन होता, कभी भी यहाँ पर चैनल फॉर्म ही नहीं हो पाता। कभी भी चैनल क्या होता, फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है,
अगर कभी भी चैनल फॉर्म नहीं होता है तो क्या करता है यहाँ से, तो यहाँ चैनल फॉर्म नहीं तो करंट कभी यहाँ ड्रेन सोर्स टू ड्रेन कभी करंट फ्लो ही नहीं होता। ठीक है, इसका यही कंसेप्ट। अगर हम पी चैनल में बात करें, पी एन टाइप इसमें है, एन टाइप यहाँ क्या माइनॉरिटी क्या होती है इसमें, होल्स माइनॉरिटी होल्स। अगर हम इस पर नेगेटिव टर्म लगाएं, नेगेटिव टर्म लगाएं तो होल्स आएंगे, यहाँ सब आके इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ के क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होंगे तो यहाँ से पी टाइप से क्या निकलता है, पॉजिटिव। अब इसे किससे कन्वर्ट, पी पॉजिटिव से और इससे नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये हमारा आईडी करंट कुछ यहाँ दिखेगा। ठीक, तो इससे यहाँ से जो करंट होल्स निकलेंगे इस साइड हमको करंट और सप्लाई टू या सोर्स टू ड्रेन हमको मिलेगा। ठीक, यही होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये सेम है इन्हांसमेंट। देखो आप लोग को वर्किंग प्रिंसिपल जितना है, पहले जे फैट हम लोग पढ़े, जे फैट वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक, सेम वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का, डी मॉसफेट। ठीक है, इसका भी वर्किंग सेम है, जे फैट मॉसफेट, ई मॉसफेट। पहले इसमें बस एक ही बेसिकली काम क्या होता है, पहले हमको चैनल इन्हांसमेंट करना पड़ता है और डिप्लीशन टाइप में चैनल हमको डिप्लीट किया दिया रहता है, चैनल इसमें डिप्लीट आता है। और पेपर में दोनों से जे फैट, जहाँ तक इस बार लग रहा है जे फैट या फिर ये टाइप ई मॉसफेट पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसका आप कमांड करना है। आप लोग बेसिकली एक ही वर्किंग प्रिंसिपल देखना, बाकी सब में वही अप्लाई करना है कि गेट पे कब लगेगा, इस पे कब लगेगा। ठीक है, बस यही इसका है। इन्हांसमेंट टाइप में डिप्लीशन टाइप पढ़ चुके हैं, तो अब आगे चलते इसमें। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक, अगर वर्किंग प्रिंसिपल देखें हम लोग, अगर गेट क्या रहे जीरो वोल्टेज, उसमें ड्रेन टू सोर्स कोई करंट हमको फ्लो नहीं मिलेगी। ड्रेन टू सोर्स कोई करंट हमको, तो हम लोग गेट पे क्या लगाए थे, अगर गेट में हम लोग कोई जीरो वोल्टेज लगा रहे हैं, हम लोग जो सोर्स था हमारा, जो सोर्स है, सोर्स टू ड्रेन हमारा कोई करंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सोर्स टू ड्रेन हमको कोई करंट, सोर्स टू ड्रेन नो करंट फ्लो, कोई भी करंट हमको फ्लो नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारे पास चैनल डिप्लीट ही नहीं हुआ है अभी तक। चैनल जब तक हम लोग इन्हेंस नहीं कर पाएंगे तब तक करंट नहीं फ्लो। जैसे हम गेट में अगर पॉजिटिव लगाएं, अगर गेट में हम लोग पॉजिटिव टर्म में लगाते हैं, अगर गेट में हम लोग क्या करें पॉजिटिव वोल्टेज लगाएं, पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो सोर्स टू ड्रेन हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। सोर्स टू ड्रेन हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। करंट क्या करेगा, फ्लो होगा। ठीक, अगर हम गेट पे नेगेटिव टर्म में लगाएं, अगर गेट पे नेगेटिव टर्म लगाए तो यहाँ क्या लिखा है, नेवर इन्हांस, नेवर इन्हेंस द चैनल, कभी चैनल का इन्हेंसमेंट ही नहीं होगा। ठीक, कभी चैनल का इन्हेंसमेंट ही नहीं होगा। ठीक, यही तीन रीजन। अगर हम तीनों की बात करें, जीरो लगाएं तो कहीं करंट नहीं फ्लो, पॉजिटिव लगाएं सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो होगी, नेगेटिव लगाएंगे तो हमको नेवर इन्हेंसमेंट, कोई भी इन्हेंस चैनल ही नहीं होगा। क्यों चैनल नहीं होगा, क्योंकि सब क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेशन, बिकॉज क्योंकि सब क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक, सब क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेशन, सब क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आगे हमारा जो है यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डी मॉसफेट एंड ई मॉसफेट, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में डिफरेंस क्या होता है, इसको देखते हैं। जो हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, ये जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है हमारा, जो इसमें चैनल डिप्लीट हमको मिलता है, चैनल हमको क्या मिलता है, डिप्लीट, पहले से हमको डिप्लीट चैनल मिलता है। ठीक है, विथ गेट वोल्टेज, हमको गेट वोल्टेज को अप्लाई करना रहता है और सॉल्व करना, बट इसमें क्या करते हैं, चैनल को हमको इन्हेंस करना पड़ता है विथ गेट वोल्टेज, गेट वोल्टेज के साथ हमको चैनल को इन्हेंस करना पड़ता है। ठीक, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज ऑन द गेट, जब हम लोग गेट पर फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं, इंक्रीज द चैनल विड्थ, जो चैनल की विड्थ होती है इंक्रीज कर जाती है ऐसे करके ना, डिप्लीशन रीजन हम लोग जो है ना चैनल की विड्थ क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, अप्लाइंग फॉरवर्ड वोल्टेज जनरेट द इंक्रीज विथ द चैनल, इसमें भी सेम है। ठीक, इट्स कैन वर्क बोथ डिप्लीशन एंड इन्हांसमेंट मोड, मतलब जो डी मॉसफेट होता है दोनों में वर्क कर सकता है, बट इस वाले की कब वर्क करेगा, इन्हांसमेंट टाइप में। इट इज नॉर्मली नॉन ट्रांजिस्टर, ऑन ट्रांजिस्टर होता है, हमारा नॉर्मली क्या होता है, ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। इट कंडक्ट करंट बिटवीन द सोर्स टू ड्रेन वेयर इट इज़ नॉट गेट वोल्टेज, हम लोग गेट वोल्टेज नहीं लगाएंगे
तब क्या करता है, करंट फ्लो होता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डज नॉट कंडक्ट करंट बिटवीन द सोर्स टू ड्रेन, देयर इज नॉट गेट वोल्टेज। अगर हम लोग गेट वोल्टेज पे कोई वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं तो करंट क्या करती है, हम लोग फ्लो नहीं होती है। हम लोग पीछे भी बात किए हैं, ठीक है। जब तक गेट वोल्टेज पे अगर हम कोई भी पॉजिटिव नहीं लगाएं तब तक हमको सप्लाई सोर्स टू ड्रेन हमको करंट नहीं मिलेगा। इसलिए हमको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमको गेट टर्मिनल पे, जो गेट टर्मिनल होता है यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगाना एक कंपलसरी हो जाता है। किसमें, ये होता है हमारा एन चैनल की बात करें और पी चैनल, दोनों में हमको एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव की लगाना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। आप चलते इसके नेक्स्ट हाथ एंडिंग तरफ हमारा टॉपिक है। अब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं कि बीजेटी और जेफेट में डिफरेंस क्या है। मेनली 2 नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन कि 2 नंबर बीजेटी और डिफरेंस क्या होता है। इट इज ए बाइपोलर डिवाइस, ये क्या होती है हमारा बाइपोलर डिवाइस होती है। ऑपरेंट डिपेंड्स ओनली मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, जो होती है डिपेंड्स ऑन बोथ, चार से हो जाती है माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी दोनों से। बट ये क्या करता है, जेफेट यूनिपोलर होता है बट ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर से ही अप्लाई होता है। ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, आउटपुट कंट्रोल बाय करंट होता है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, आउटपुट कंट्रोल बाय वोल्टेज होता है। इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, टेम्परेचर डिपेंड ऑन द माइनॉरिटी कैरियर। इसमें क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ड्यू टू ऑप्शंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ठीक। पावर कंजम्पशन इज मोर एंड नॉइसी होता है, पावर कंजम्पशन लेस एंड नॉइस होता है। कॉस्ट इज लो, कॉस्ट इज हाई, ठीक है। बस अब इसके बाद हमारा चैनल सारा इसमें जितना भी हम टॉपिक खत्म हो चुका है। ओ तो